हाय हेलो एवरीवन। मैं योगेश हूँ। मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। एक्चुअली मैं आपको रिव्यूज़ देने वाला हूँ एक नए हेडफोन के बारे में। एक्चुअली ये नया नहीं है, ये पुराना ही है। आपने इसके रिव्यूज़ पहले देखे भी होंगे, लेकिन कुछ चीज़ें मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे आज ही ये आप देख सकते हैं, आज ही मुझे अमेज़ोन से ये आया है। पैकिंग बहुत बकवास, नॉर्मली फ्लिपकार्ट की बहुत अच्छी होती है, उनकी बहुत ही बकवास है। ऐसे कुछ ओपन सा ही आया था। एक एक चीज़ थी, इसके अंदर कुछ उन्होंने दिया था। ये है Sennheiser HD202II, या फिर आप सेकंड वर्जन कह सकते हैं। ये बसता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप ये लेना चाहते हो और आपको ये इसका डिलीवरी हो जाए, तो जब ओपन करोगे तो ध्यान रखिएगा कि ये ओपन करने में थोड़ा टफ है। सोनी का नॉर्मली कैसे आता है कि आप उसका बॉक्स खोल देते हो और आपको पूरा ओपन मिल जाता है, लेकिन यहाँ आपको ये लिटरली कट करना पड़ेगा। ये यहाँ से ये मुझे कट करना पड़ा है, तो आप भी कट कीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये आया है एंड ये मुझे अराउंड 1600 मुझे पड़ा है। तो इसकी मैं एक चीज़ बता दूँ कि Sennheiser बहुत अच्छा ब्रांड है म्यूज़िक के लिए। नॉर्मली इनके अच्छे हेडफोन्स मार्केट में हैं, लेकिन जो लो रेंज में इन्होंने बनाया है, ये वाला जो 2000 की रेंज में आता है, ये बाकी हेडफोन से बहुत अच्छा है। अगर आपने कुछ पता किया, कुछ इस बारे में इंफॉर्मेशन निकाली होगी इस रेंज के हेडफोन्स के बारे में, तो आपको पता चला होगा कि इनमें से अच्छे ब्रांड्स में से एक सोनी एक आता है। सोनी भी अच्छा है एंड मेरे पास और दो हेडफोन्स हैं। अगर सोनी का भी होता तो मैं आपको दिखा सकता था। MDR सीरीज़ का XD450 है, वो इसी के कंपटीशन में आता है। एंड एक ऑडियो टेक्निका 50X है, लेकिन वो तो हायर रेंज है, तो उनकी और इनकी कोई कंपैरिजन नहीं है। कंपैरिजन एक रेंज में होती है, तो ये उससे कंपेयर नहीं हो सकता, उसकी कंपैरिजन नहीं होती है। और इसकी कंपैरिजन सोनी के साथ होती है, जो मैंने अभी बताया MDR मेरे पास अभी है नहीं, किसी को दिया गया है। अगर होता तो मैं दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ। मे बी बाद में कोई एक वीडियो में रिलीज़ कर दूँगा जिसमें दोनों की कंपैरिजन होगी। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोनी की बातें सुनने में मिलेगी कि सोनी का एक्स्ट्रा बेस है, बहुत अच्छा साउंड है। लेकिन लिटरली अगर आप जानोगे, दोनों को कंपेयर करके सुन के, आपको पता चलेगा दिस इज़ बेटर। ये जो सारी कही सुनाई बातें हैं ऑनलाइन पे, सोनी का ब्रांड वैल्यू है, ब्रांड नेम है, उन्होंने एक्स्ट्रा बेस एक उसमें टैग लगा दिया है जिससे लोगों को लगे कि बहुत अच्छा बेस है। उसमें बेस है, नो डाउट। सोनी बहुत मानी हुई कंपनी है, बहुत टॉप के जो उनके जो हायर रेंज पे जो हेडफोन्स बनते हैं वो है उस लेवल के हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है, जब उन्होंने लोअर एंड पे बनाया है तो इन्होंने बेस बढ़ा दिया, लेकिन बेस की क्वालिटी ही नहीं है। आप मेरी बात पे विश्वास मत कीजिए, आप आउटलेट पे जाइए, किसी मॉल में या किसी उनका आउटलेट होगा उनका खुद का, जाके सुन के देखिए। दोनों को सुन के देखिए, Sennheiser को भी एंड सोनी MDR XB450 जो इसी के कंपैरिजन में आता है वो भी। तो Sennheiser शायद आपको कहीं मिलेगा नहीं, बहुत रेयर चांसेस है किसी मॉल में मिले या फिर किसी आउटलेट में, लेकिन बहुत रेयर चांसेस है आपको सुनने मिले। किसी फ्रेंड के पास होगा तो आप जाके सुन सकते हैं। ये तो सोनी का तो आपको मिल जाएगा। तो कंपैरिजन भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ सोनी MDR का XB450 सुन के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्लैरिटी नहीं है उसमें। बेस भी जो आ रहा है बहुत हाई क्वालिटी का नहीं है, बेस बज रहा है लेकिन एक्सेप्टेबल बेस नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर साउंड के लिए रिक्वायर्ड होता है उस तरह का बेस नहीं है। उसके बाद अगर आपको कोई फ्रेंड अगर देता है Sennheiser का, वो एक सुन के देखिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि बेस में क्या डिफरेंस है। ये अराउंड 1600 है, आपको 17-18 के अराउंड में मिल सकता है, या कुछ अगर डिस्काउंट चल रहा होगा तो और सस्ते में भी मिल सकता है Sennheiser वाला।
मैं आज जो कुछ भी अभी ये रिव्यू आपको बता रहा हूँ, ये अभी मैं 5-6 घंटे सुनने के बाद इसके ऊपर रिव्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो सोनी का कुछ 2-3 वीक पहले से आया है, तो वो तो मैं ऑलरेडी पूरी तरह से सुन चुका हूँ, सारे ऑडियोज़ उस पर ट्राई कर चुका हूँ, हायर बेस वाले, लोअर बेस वाले, ट्रिबल वाले। अब मैं पर्सनली बेस लवर हूँ, मैक्सिमम लोग आपको बेस लवर ही मिलेंगे, क्योंकि ट्रिबल इरिटेट करता है तो बहुत लोग अवॉइड करते हैं या फिर कम ट्रिबल सुनते हैं, बेस ज़्यादा सुनते हैं। तो अगर बेस पे अगर बात की जाए तो सेनहाइज़र बेटर है। बाकी रिव्यूज़ में मैं स्पेसिफिकेशन पे ज़्यादा नहीं जाऊँगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी वो मिल जाएंगे। अगर कोई फाइंड आउट कर रहा है कौन सा लेना है तो उसने स्पेसिफिकेशन निकाले होंगे। मैं नॉन टेक्निकल लोगों के लिए बता रहा हूँ, जो नॉर्मली ब्लैंकली जाते हैं, हेडफोन्स लेते हैं और दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, तो कौन सा सिलेक्ट करें, इसलिए बस मैं एक चीज़ बता रहा हूँ। एंड बाकी तो आप खुद सुन के आप जान सकते हो। मेरे ख्याल से रिव्यूज़ पे मत जाइए, ऑनलाइन रिव्यूज़ कई बार फेक होते हैं। मैं खुद 2-3 बार एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। जो बताया जाता है एक्चुअली वो मिलता नहीं है, पता। तो आप खुद जाके कहीं मिलता है तो ट्राई कीजिए, और अगर मेरी बात माने तो सेनहाइज़र ट्राई कीजिए। एटलीस्ट एक बार सुन के देखिए दोनों को, आपको पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। क्योंकि मैंने सेनहाइज़र कभी 4-5 आवर्स से सुन रहा हूँ, तो मैंने सब कुछ ट्राई किया है, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ के बेसिस ट्राई किए हैं, अलग अलग साउंड्स ट्राई किए हैं, कितने इंस्ट्रूमेंट्स मुझे क्लैरिटी, इंस्ट्रूमेंट्स की क्लैरिटी आ रही है वो भी चेक किया है। जो इंस्ट्रूमेंट्स नॉर्मली मिस हो जाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज़ की वजह से, तो वो भी काफ़ी हद तक मिले हैं। चलो हायर एंड के हेडफोन से आप कंपेयर नहीं कर सकते। जो मेरे पास ऑडियो टेक्निका 50X है, उसके साथ इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी कॉस्टली भी उतना ही है, तो उतना वो आउटपुट देगा। लेकिन अगर आपको इस रेंज में चाहिए होगा तो मेरे ख्याल से तो सेनहाइज़र है। तो थम्स अप फॉर सेनहाइज़र। और आप भी अपना रिव्यूज़ दीजिए, मेरे रिव्यूज़ को भी लाइक कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उस पर कमेंट्स भी कीजिए। अगर कुछ नहीं लगता है या मेरी कोई बात गलत निकलती है, क्या है, मुझे कोई सजेशन देना चाहे दे सकते हो। थैंक यू एंड कीप लिसनिंग।